पूरी दुनिया सो रही थी सर, तो भारत ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत के जो पड़ोसी देश है ना, वहाँ पे एक तरीके से डर का माहौल बन गया है। और वो ये है कि भारत ने रातों रात हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं भारत जैसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। और जाहिर सी बात है कि भारत कहीं ना कहीं इससे भारत की ताकत बढ़ेगी। मतलब भारत की सुरक्षा के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है, भारत की ताकत किस तरीके से बढ़ने वाली है, और आखिर पड़ोसी इससे परेशान क्यों है। बिल्कुल अंकित, देखिए आपको याद होगा कि दुनिया में जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स आई थी तो बहुत बड़ा शोर मचा था कि ये जो है एक ऐसी चीज हो जाएगी जिसका कोई काट नहीं होगा। और अभी तक दो ही देश हैं जिन्होंने पूरी तरह से डेवलप किया है। ये डेवलप जब मैं कहता हूं मतलब है कि उनकी टेस्टिंग बिल्कुल सफल रही है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक। और वो है रूस और चीन। रूस देखिए ऑलरेडी उसने डेवलप कर लिया है किंजल मिसाइल, किंजल उसकी जो है जो अभी इस्तेमाल किया है उसने, वो ऑलरेडी इसमें यूक्रेन वार में उसने इस्तेमाल किया। चीन के पास है। और हम भारत की देखें, देखिए अमेरिका 20 साल से कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग, काफ़ी नज़दीक पहुंच गए क्योंकि उन्होंने 4 या 5 टेस्ट किए, लेकिन सारे लेटेस्ट तो उन्होंने 2022 में ही किया, लेकिन वो भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब जो है कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत नज़दीक हैं और वो जल्दी डेवलप क्या मतलब वो आखिरी स्टेज पर पहुँच जाएंगे। अब हाइपरसोनिक है क्या, ये देखिए मिसाइल है जो कि 5 से लेके 25 गुना साउंड की स्पीड से, ध्वनि की जो स्पीड है साउंड स्पीड से 5 से 25 गुना तेज होती है। तो आप समझ लीजिए कितनी तेज होगी, तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो कहाँ पर है, कितनी स्पीड से जा रही है, और ट्रैक करना उसको मुश्किल हो जाएगा। और भारत देखिए ऐसा नहीं कि भारत ने तुरंत कर लिया, भारत ने भी ये मैं भी बता दूं 2 टाइप की होती है मिसाइल, एक स्क्रैम जेट होती है और एक जो है ग्लाइड टेक्नोलॉजी होती है, और दोनों रूस ने दोनों डेवलप किए हैं। स्क्रैम जेट इंजन्स जो हैं इतने आसान नहीं होते, और भारत ने स्क्रैम जेट इंजन्स डेवलप किया रूस की मदद से, इसमें कोई वो नहीं है ये। और ये समझिए 2009 में शुरू हुआ, 2009 में शुरू हुआ। इनफैक्ट अगर आप पीछे जाएं तो 2007 में जब एपीजे अब्दुल कलाम ने ये ब्रह्मोस मिसाइल्स जब वो आर्मी को हैंडओवर कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमको जो है इससे आगे बढ़ के और इसको हाइपरसोनिक स्टेज में जाना चाहिए। और तब से 2007 में उन्होंने हैंडओवर किया, 2009 में स्क्रैम जेट इंजन्स की रूस से ये बात हुई, और 2009 में बात हुई रूस से, और उसके बाद इस पर काम शुरू हो गया था। और इसमें अभी जो आप बात कर रहे थे, इसमें अगर देखा जाए तो जो भारत ने डेवलप किया है, अभी जो रेंज पाई है 1700 किलोमीटर की रेंज इसमें हुई है, जो कि बढ़ सकती है। इसमें टेक्नोलॉजी जैसे आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रूस तो 5000 किलोमीटर तक पहुंच गया है, तो ये चीज़ आप आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये मिसाइल कैपेबल है, हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी बीच में चेंज कर सकती है। कभी लो लेवल में कि लो लेवल बाकी रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी स्पेस में भी जाती है, फिर नीचे आके अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक जाती है। तो लोअर एल्टीट्यूड में भी जा सकती है, स्पेस में भी जा सकती है। तो इसलिए जो है ये डिटेक्ट नहीं हो पाती, और स्पीड इतनी तेज है कि इस पर कुछ कार्रवाई करना भी मुश्किल होता है। इसकी पाथ जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है, बाकी जैसे आईसीबीएम्स बैलिस्टिक मिसाइल से मुझे पता है कि ऐसे जाएंगी, इसका प्रेडिक्टेबल नहीं है। ये ऊपर नीचे अपने आप जो है जो भी है फीड किया हुआ है, जिसको पता नहीं कर सकते, उसमें जा सकती है। और 5 फरवरी 24 को ये रिपोर्ट आई थी आईआईटी कानपुर से, एक्चुअली जहाँ पर कि टेस्ट हुआ था इसका, जो सक्सेसफुल टेस्टिंग हाइपरसोनिक जो वेलोसिटी वहाँ पर एक्सपेंशन यूनिट स्टेब्लिश हुई थी आईआईटी कानपुर में, पहली इस्टेब्लिश हुई थी। और उसमें आया था कि एक वो बहुत बड़ा एक मेजर रिसर्च सेंटर बना था एरोस्पेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ जो है इसकी टेस्टिंग हुई थी, और तब जो लगा था कि हाँ अब पहुँच गए हैं करीब। तो फरवरी में जब ये मेजर चीज़ अचीव हो गई थी, उसके बाद अभी जो आपने देखा
ये हुआ है। और मैं बताऊं आपको कि जैसे मैं बता रहा था आपको 2009 में रूस से हुआ, 2016 में स्क्रैम जेट खास करके इंजन्स टेस्ट किए भारत ने 2 वहाँ पर। उसमें 2 में हुआ था कि एक जो है फेल हो गया था, एक उन्होंने बाद में फिर रिटेस्ट किया जो कि ठीक हुआ था। 2019 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हुआ था जो उन्होंने टेस्ट किया था, लेकिन 2019 वाला फेल हो गया था पूरा। उसको स्टार्ट तो अच्छा हुआ था, लॉन्च अच्छा हुआ था, बस बाद में एंड पॉइंट पर वो फेल हो गया था। लेकिन 2020 में, मतलब वही कहने की बात है, भारत के साइंटिस्ट रुके नहीं, 2020 में दोबारा उन्होंने वही किया और वो लॉन्च पूरा सक्सेसफुल हुआ था। ये 2023 में तीसरा टेस्ट हुआ रेंज बढ़ाने के लिए और रेंज और स्पीड बढ़ाने के लिए, और उसके बाद जो है उन्होंने लॉन्चर और टेक ऑफ पूरा सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन उस समय उन्होंने एंड पॉइंट का डेटा रिवील नहीं किया था कि एंड पॉइंट मतलब टारगेट पर कितना सक्सेसफुल हुआ, हिट किया कि नहीं। और 2024 में अभी जो आया है जिसकी आप बात कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सक्सेस हुआ है ये लॉन्च, तो नो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत जो है उस कैटेगरी में पहुंच गया। आज की तारीख में देखा जाए तो अमेरिका भी पीछे है। हम ये कहेंगे कि तीसरा देश है जिसने कहा कि हम तो बिल्कुल पूरी तरह सक्सेसफुल हैं। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे थे रूस और चीन, देखिए रूस और चीन तो काफ़ी आगे चले गए हैं। उन्होंने जो है मिसाइल्स पहले डेवलप कर ली थी। 2021 में रूस ने तो अपने काफ़ी उन्नत किस्म का डेवलप कर लिया था और उनकी स्पीड भी तकरीबन 20 मैक से ज़्यादा है। 20 मतलब अगर मैं कहूँ 20 गुना साउंड जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 20 गुना से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी फास्ट वो मिसाइल है। रेंज उसकी तकरीबन 5000 किलोमीटर तक है और वो 1 मेगा टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, हम सिर्फ उसकी न्यूक्लियर वॉरहेड की बात कर सकते हैं। तो वो एक डेवलपमेंट उनके पास है। अभी जो है उनके पास एवेनग्राड है, किंजल है, जो ऑलरेडी किंजल तो उन्होंने जैसे मैंने कहा इस्तेमाल किया। जिरकॉन है, जिरकॉन भी हाइपरसोनिक है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है अभी 1-2 जगह पर यूक्रेन के खिलाफ। तो ये है इनके पास, उनके पास दोनों हैं, स्क्रैमजेट और ग्लाइड टेक्नोलॉजी वाले दोनों उन्होंने टेक्नोलॉजी उनके पास है। चीन का जहाँ तक सवाल है, चीन ने भी देखिए 2021-22 में अपना डेवलप कर लिया था। एग्जैक्ट तो कोई वो नहीं करता, बाद में ही उन्होंने बताया। और इनके पास उससे पहले 2019 में चीन ने 19 या 21 में उन्होंने एक अपनी इसी की टेस्टिंग के लिए उन्होंने ग्लाइड टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लाइड व्हीकल भेजा था स्पेस में पूरे दुनिया को चक्कर लगाने के लिए। और वो पूरे दुनिया का चक्कर लगा के वापस आ गया था, लेकिन अपना टारगेट उस समय मिस कर गया था 2021 में। बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने अपना डेवलप किया और DF-17 है इनका, DF-41 है जो कि बेसिकली ये हाइपरसोनिक ही है इनके पास। तो इस वजह से इनका मैं कहूँगा कि हाँ, चूँकि भारत ने बता दिया है तो नेचुरली तीसरा है। अमेरिका डेवलप कर चुका है, तो मैं वो भी लूँगा कि 4 में, मतलब ये 4 का ग्रुप है। लेकिन ये यही नहीं है, सिर्फ 4 ही नहीं है, 3+1 ही नहीं है। देखिए अभी देखा जाए इस ग्रुप में ईरान ने भी, आपको याद होगा बीच में बोला कि वो भी टेस्ट कर रहे हैं हाइपरसोनिक। इन्होंने जर्मनी, फ्रांस, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने भी बोला कि उसने हाइपरसोनिक टेस्ट कर रहा है। ब्राज़ील है, तो ये भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही वो कर रहा है, सारे उस ग्रुप में हैं। कितना जल्दी कर पाते हैं देखिए, इतना आसान नहीं है। 2009 से लेके और 2024 15 साल तो लग गए कॉन्सेप्ट से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में भारत को भी। और जैसा मैंने आपको बताया अमेरिका भी 20 साल हो गए अमेरिका को। तो इसमें काफ़ी समय लगता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन असली चीज़ जो आपने कहा है कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, देखिए ये मिसाइल सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों विक्ट्री है कि इसमें जो है ये एक एज देता है भारत को डिप्लोमेटिकली कि हमारे पास हमने कर लिया है, हम कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है मिलिटरली कि हाँ, हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इस पर वॉरहेड्स हर एक ले जा सकते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। और
जो हाई कैपेबिलिटी जो 3 मतलब 4-5 ही देश हैं दुनिया के, उसमें भारत अब पहुंच गया है इस मामले में। स्पेस टेक्नोलॉजी ले लीजिए या मिसाइल टेक्नोलॉजी में लीजिए। एक ये बहुत बड़ा डेटरेंस होगा रोकने के लिए भारत और उसके चीन और पाकिस्तान के लिए, कि तुम छोटा हो करोगे हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम इस तरह कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और पाकिस्तान और चीन, जैसे आपने कहा है, जरूर खलबली मची हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीज़ें देख करके ही चीन को लग रहा है कि भारत के साथ आना चाहिए। दुश्मनी से ज़्यादा अच्छा है कि दोस्ती के राह पे चलो। और कहा यह जा रहा है कि जो हमारा मॉडल है, जो नेचुरली स्क्रैम जेट हमने रूस से अगर ले करके बनाया है यहाँ पर, और इंडिजिनस एक तरह से है, तो ये भी उनके जो जिरकॉन या जो हम अभी बात कर रहे थे रूस की मिसाइलों का, उनके ऊपर ये हो सकता है कि हम जो है जिरकॉन के ऊपर मॉडल किए हुए हों। और तीनों प्लेटफॉर्म, भारत ने ये भी कहा है कि तीनों प्लेटफॉर्म से लैंड, जमीन, हवा, एयर और हम शिप्स, नेवल, तीनों हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि लैंड से तो हम चीन के मतलब अंदर पहुंच ही सकते हैं, 1500 जो भी किलोमीटर हैं, और जब भी रेंज बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि नेवल वर्जन से हम बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, पूरी इंडियन ओशन से लेकर के मेडिटेरियन से लेकर के इंडो पैसिफिक तक। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़, इससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी कैपेबिलिटी हासिल हो गई है कि हम खुद इनोवेट करके, खुद जो है सीख करके खुद डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, एक तो ये हाइपरसोनिक है, इसका मतलब ये भी नेक्स्ट जनरेशन है हाइपरसोनिक। तो और भी जितने हैं, चाहे एयरक्राफ्ट है, चाहे गन्स हैं, चाहे बाकी चीज़ों में भी, साइबर से लेके स्पेस में हम और आगे जा सकते हैं। और जो आगे वाले मिलिट्री चैलेंजेज आने वाले हैं दुनिया में, उनको हम बखूबी उनके खिलाफ अपने हम मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आत्मनिर्भरता की तरफ। बिल्कुल। तीसरी जो एक और चीज़ है कि रीजनल और ग्लोबल पावर में भारत आगे तो आ ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, यूरोप को कुछ भी हो, उनको नाटो संगठन बनाना पड़ा एक रीजनल या ग्लोबल पावर बनने के लिए। भारत कोई संगठन नहीं बनाया है, खुद ही उस राह पर है और उतना आगे बढ़ चुका है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, पड़ेगा भी इससे। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए। ज़रूर ये बेचैनी और चिंता का विषय है, खास करके जो मेन हमारे दोनों नेबर्स हैं, पाकिस्तान और चीन, और दुनिया के और भी देश, उनके लिए अच्छा है ग्लोबल साउथ, जो भारत की तरफ देखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि भारत उनको मदद कर सकता है जब जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।